आपको कोविड-19 का लेटेस्ट स्टेटस अपडेट देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट्स को एक लेटर भी जारी किया था, उसके तहत काफ़ी संतोषजनक स्थिति ये है कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंप्लीट लॉकडाउन के ऑर्डर स्टेट लेवल पर इशू किए जा चुके हैं। इसी तरीके से 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में डिक्लेयर किया जा चुका है। साथ ही 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने कुछ एक्टिविटीज़ के क्लोजर रिलेटेड डायरेक्शंस भी इशू किए हैं। जो स्टेट जिनको कि कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में लिया गया है वह हैं चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज भी एक लेटर जो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है। उन्होंने स्टेट्स को थैंक्स किया है कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो हमने कहा था। और साथ में उन्होंने अपने लेटर में एक और स्पेसिफिक इशू जो हाईलाइट किया है वो कहा है कि आज ज़रूरत है कि स्टेट्स इस सिचुएशन को 24/7 मॉनिटर करें, और साथ ही अगर ज़रूरत पड़े कोई और एक्शन लेना पड़े इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसको भी टाइमली डिसीजन लिया जाए, और एडिशनल एरियाज में अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़े तो उसके लिए तुरंत कार्य किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है अपने लेटर में कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज की गई हैं उनको सख्ती से अमल किया जाए, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एसपीज ऑफ पुलिस को, पुलिस कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको सख्ती से इसको अमल करने के आदेश दिए जाएं। कोई भी आदमी जो इन आदेशों का अमल ना करे, उसका उल्लंघन करे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी को ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि हर अधिकारी को ये बताया जाए कि आंशिक अमल यानी कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे ऑर्डर्स का जो होता है तो उससे जो पर्पस है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का वो डिफीट हो जाएगा। तो उसके लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका 100% अमल किया जाए। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 415 कंफर्म केसेस देश में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 23 पेशेंट डिस्चार्ज भी हो चुके हैं ठीक होने के बाद, और 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं जिनमें सभी लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी। आप सबकी नॉलेज में है कि 30 जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक के ऑफिसर्स को स्टेट भेजा जा चुका है जो स्टेट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट की प्रिपेयर्डनेस क्या है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी ली थी मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो भी उनको अपना सपोर्ट दें कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा देश को पहुंचाई जाए। और ये पॉइंट भी आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो भी ये स्टेप्स हैं इन स्टेप्स का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। इन आदेशों को अमल करते हुए स्टेट से ये भी कहा गया है कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज है वो फंक्शनल रहें ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो सभी स्टेट्स के साथ मिलकर एक और कोशिश कर रही है कि कैसे हम अपनी कैपेसिटी, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की कैपेसिटी है कि अगर पॉजिटिव केसेस आएँ तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे कैपेसिटीज़ को उनको ऑगमेंट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी रिक्वेस्ट की कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो कोविड-19 केसेस के मैनेजमेंट के लिए हर तरह से यथासंभव तैयारी के साथ रहे, वो उन हॉस्पिटल्स को भी रेडी किया जाए। ये हम भी सब स्टेट्स को बोल चुके हैं। धन्यवाद। सर आपकी तरफ से कुछ ऐड करना? मैं बता देता हूँ। निजी क्षेत्र की लेबोरेटरीज का उपयोग करने के लिए हम लोग ने आईसीएमआर में डिटेल्स गाइडलाइंस या निर्देश दिए जा चुके हैं, और जब से ये निर्देश दिए गए हैं तब से 12 लेबोरेटरी चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं,
और ये काम जारी है और हर मिनट ये बढ़ रही हैं लैब चेन्स। और जहाँ तक की बात हुई कि किट मैन्युफैक्चरर्स की है, तो किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR NIV पुणे में, और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहता है इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। ICMR NIV प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। नमस्कार। एसेंशियल सप्लाईज के लॉजिस्टिक ठीक प्रकार से हो तथा किसी भी स्थान पर इनकी कमी ना हो, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें तत्परता से काम कर रही हैं। एट द हाईएस्ट लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सारी एसेंशियल सप्लाईज की मॉनिटर की जा रही है। ये बात पर स्ट्रेस किया जा रहा है कि कम से कम लोग स्टोर पे जाकर सामान को खरीदें और ज़्यादा फ़ोन पर ऑर्डर लेके होम डिलीवरी का कार्य किया जाए, तो फ्रंट एंड पर इस काम की चेष्टा की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि आपको विदित है, सैनिटाइज़र और मास्क के रेट हमारे डिपार्टमेंट ने कैप कर दिए हैं और इनके प्रोडक्शन हाउसेस से रिक्वेस्ट की गई है कि आप सैनिटाइज़र व मास्क का प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़ाएं। मास्क का स्टैंडर्ड BIS स्टैंडर्ड का निर्धारित किया गया है और सैनिटाइज़र बनाने के लिए जो इथेनॉल, जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, सभी डिस्टिलरीज व उनकी एसोसिएशंस के साथ बात की गई है कि आप रॉ मटेरियल अधिक से अधिक मात्रा में सैनिटाइज़र बनाने वाले कंपनियों को उपलब्ध कराएं। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स की मीटिंग हुई थी और सभी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट को बहुत ही डिटेल से बात की गई है और उस पर गौर किया जा रहा है। थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन मैं ऑनलाइन लेना चाहूँगा और इसी से संबंधित है। इज गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू गेट कोरोना टेस्ट मोर अफोर्डेबल एज द टेस्ट रेट्स आर 4,000 to 5,000 per test? What about getting more testing kits available? इसका मैंने बताया जी, टेस्टिंग किट्स जो भारत में बनाए जा रहे हैं और नॉन FDA, नॉन CE अप्रूव्ड हैं, वो उसको फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से बहुत तेज़ी से उनको अप्रूव किया जा रहा है। तो टेस्टिंग किट्स तो बहुत जल्दी अप्रूव होते जा रहे हैं। 2 कंपनी के ऑलरेडी अप्रूव हो गए, वो सप्लाई करना शुरू कर दिया हमने।